डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया था। हमने डिफाइन किया कंजम्पशन फंक्शन को कि कंजम्पशन फंक्शन एक रिलेशनशिप है बिटवीन द एग्रीगेट इनकम and aggregate consumption of a country। और कंजम्पशन और इनकम का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी जो जो किसी मुल्क की एग्रीगेट इनकम बढ़ती है तो साथ साथ उसकी एग्रीगेट कंजम्पशन में भी इजाफा होता जाता है। सिमिलरली सेविंग जो है वो भी इनकम का ही फंक्शन है। जब किसी मुल्क की एग्रीगेट इनकम बढ़ती है तो साथ साथ एग्रीगेट सेविंग भी बढ़ती है। इसके बाद हमने पढ़ा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इन तमाम कॉन्सेप्ट का आज के लेक्चर में हम एक टेबल और एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो ही मैथमेटिकल फंक्शन जो हमने एक जनरल फंक्शन लिखा था कि C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। अब उसकी जगह हमने एक स्पेसिफिक कंजम्पशन फंक्शन को यहाँ इंटर किया है। C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y। C स्टैंड फॉर कंजम्पशन, 100 is autonomous consumption, that part of consumption that doesn't depend on the level of income. If income level is zero, what the consumer is going to consume is called autonomous consumption. Plus sign shows that there is a positive relationship between consumption and income. 0.75 is the slope of consumption function, or MPC, marginal propensity to consume, MPC, and Y stand for income. अब अगर इस इक्वेशन को हम ये इनकम के हमने वैल्यूज रखी हैं, एक फर्जी वैल्यूज हैं 0, 200, 400, 600, 800 एंड 1000। अब अगर इस इक्वेशन में हम y की जगह ये इनकम की वैल्यूज को पुट करें तो उसके नतीजे में जो नंबर हमारे पास आएगा वो कंजम्पशन कहलाएगा। फर्ज करें कि अगर इनकम लेवल जीरो है तो इस इक्वेशन में अगर y की जगह हम जीरो पुट करें तो हमारा ये टर्म जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो हो जाएगा, तो हमारी कंजम्पशन 100 होगी। तो अगर इनकम लेवल जीरो है तो हमारी कंजम्पशन 100 है, यानी ये हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ये हमारी कंजम्पशन का वो पार्ट है कि जो हमारी इनकम पे डिपेंड नहीं करता। अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम जीरो हो जाए फिर भी उसकी कंजम्पशन जीरो नहीं होगी, क्योंकि सर्वाइवल के लिए उसको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है। उसके लिए बेशक वो डेट सेविंग करे या वो बोरोविंग करे, तो इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसके बाद जब हमारी इनकम जीरो से बढ़ के 200 होती है तो y की जगह जब हम 200 पुट करेंगे तो 0.75 मल्टीप्लाई बाई 200 प्लस 100, तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू 250। जब हमारी इनकम 200 होगी तो हमारी कंजम्पशन 250 होगी। अब इसके दो कंपोनेंट आप बना सकते हैं। इसमें 100 जो है वो हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है और 150 इंड्यूस कंजम्पशन है। हमने 150 क्यों ज्यादा कंज्यूम किया? क्योंकि हमारी इनकम में 200 रुपीज का इंक्रीज आया। इस तरह जब हमारी इनकम 200 से 400 होती है तो हमारी कंजम्पशन 400 होती है। ये नंबर हम कैसे हासिल करते हैं कि जब हम अपने कंजम्पशन फंक्शन में y की वैल्यू को 400 पुट करें और इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 108 करें तो जो रिजल्टिंग नंबर हमारे पास आएगा वो 400 होगा। इसमें 100 जो है वो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है और 300 जो है वो हमारा इंड्यूस कंजम्पशन है। अब ये 300 हम क्यों ज्यादा खर्च कर रहे हैं? क्योंकि हमारी इनकम अब जीरो से बढ़ के 400 हो गई।
सिमिलरली जब हमारी इनकम 400 से 600 होती है, तो जब हम 600 को इस कंजम्पशन फंक्शन में पुट करते हैं तो 600 मल्टीप्लाई बाई 0.75 प्लस 100, तो जो रिजल्टिंग नंबर हमारे पास आएगा वो 550 होगा। ये हमारी कंजम्पशन होगी। इस तरह जब हमारी इनकम 800 होगी तो इस इक्वेशन में y की जगह अब हम 800 पुट करेंगे, 0.75 से इसको मल्टीप्लाई करें और अगेन इसमें 100 ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम ऐड करते हैं, तो जो रिजल्टिंग नंबर हमारे पास आएगा वो 700 है। अब इस 700 में से 100 जो है वो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है और 600 इंड्यूस कंजम्पशन है। लॉस्ट जब हमारी इनकम 1000 होती है और जब हम अपने कंजम्पशन फंक्शन में 1000 को पुट करते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि 1000 पे हमारी कंजम्पशन कितनी होगी, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 प्लस 100, तो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर आएगा 850। तो 850 हमारी कंजम्पशन होगी। इसमें 100 हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन है और बाकी जो है ये हमारे पास इंड्यूस कंजम्पशन है। यानी अगर हम इस सिंपल कंजम्पशन फंक्शन में इनकम के ये वैल्यू या के बाद दीगरे पुट करते जाएं तो इससे हमारे इस टेबल का कॉलम नंबर 2 कंजम्पशन जो है ये हमारा इजीली फेल हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने अगले कॉलम सेविंग की तरफ। अब सेविंग, इससे प्रीवियस लेक्चर के इंट्रोडक्शन में हमने सेविंग को फाइंड आउट करने का सिंपल फार्मूला हमारे पास क्या है कि हम इनकम में से कंजम्पशन को सेपरेट करें। हम सेविंग फंक्शन से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कंजम्पशन फंक्शन से अगर हम सेविंग फंक्शन मालूम करें तो s इज इक्वल टू 100 की जगह यहाँ पे आ जाएगा -100 और ये आ जाएगा 1 माइनस 0.75 आ जाएगा हमारे पास 0.25y -100 प्लस 0.25y इज आवर सेविंग फंक्शन। अब अगर इस सेविंग फंक्शन में हम ये इनकम की ये वैल्यू यके बाद दीगरे 0, 200, 400, 600, 800 एंड 1000 पुट करेंगे तो हमारा ये कॉलम फेल हो जाएगा। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम सेविंग फंक्शन में वैल्यू डालने की बजाय डायरेक्ट इनकम में से कंजम्पशन को सेपरेट करें। तो अगर हमारी इनकम 0 होती है और हम कंजम्पशन 100 करते हैं तो 0 माइनस 100 इज इक्वल टू -100, ये हमारी नेगेटिव सेविंग आएगी। इसका मतलब ये है कि हम अपने बैंक में 100 रुपये रखने की बजाय, डिपॉजिट करने की बजाय हम उल्टा 100 रुपये विड्रॉ करते हैं, हम 100 रुपये निकालते हैं, हम डिस सेविंग करते हैं, नेगेटिव सेविंग करते हैं या हम बोरोविंग करते हैं। हमारी इनकम 0 है, अनफॉर्चुनेटली हम अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, लेकिन खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें मिनिमम 100 रुपीज हर हाल में खर्च करना है। तो वो 100 रुपये कहाँ से आएंगे? दो रास्ते हो सकते हैं, या तो हम हमारे पास पॉस्ट में हमारी कुछ सेविंग्स हैं, वहां से हम डिस सेव करें, वहां से पैसे निकालें, या हम किसी से बोरो करें। इस तरह जब हमारी इनकम 200 होती है तो हमारी कंजम्पशन 250 होती है, तो 200 माइनस 250 इज इक्वल टू -50। अब इस -50 को एक सिंपल तरीके से सेविंग 200 माइनस 250 से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम एक सेविंग फंक्शन ले लें जो हमारे कंजम्पशन फंक्शन से, इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव किया था मैथमेटिकली कि सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू -100 प्लस 1 माइनस बी। यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू 0.75 है, तो 1 माइनस 0.75 हमारे पास आएगा 0.25y। तो हमारी सेविंग फंक्शन s इज इक्वल टू -100 प्लस 0.25y। अगर हम इस सेविंग फंक्शन में 200 इनकम रखें तो भी हमारे पास -50 का नंबर आएगा जो कि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है सेविंग के लिए। अगर हमारी इनकम बढ़ते बढ़ते 400 पे आ जाती है तो 400 पे हमारी कंजम्पशन भी 400 है, तो 400 माइनस 400 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि हम जितना इनकम अर्न कर रहे हैं
एग्जैक्टली हम उतनी इनकम को कंज्यूम कर रहे हैं, ना हम सेविंग कर रहे हैं, ना हम डिस सेविंग कर रहे हैं, ना हम अपने बैंक के अकाउंट में कुछ पैसा डाल रहे हैं और ना वहां से कुछ पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारी इनकम 600 होगी और हमारी कंजम्पशन 550, तो सिंपली 600 से 550 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 50 का नंबर आ जाएगा। अब हम पॉजिटिव सेविंग में चले गए। 800 माइनस 700, सेविंग इज 100। 1000 माइनस 850, सेविंग इज 150। तो इस सेविंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक नेगेटिव सेविंग, यानी जब हम अपने सेविंग फंक्शन को ग्राफ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कुछ इनकम लेवल पे हमारा जो सेविंग फंक्शन है वो नेगेटिव एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, और एक इनकम पे आके हमारा जो सेविंग का जो फंक्शन है, जो हमारा ग्राफ होगा, वो 0 हो जाएगा। और थर्ड, इस इनकम पे 600, 800, 1000 पे हमारी सेविंग क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी ये जो चीज हम यहाँ पे टेबल में देख रहे हैं, एग्जैक्टली यही चीज हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में एक डायग्राम में भी देखेंगे कि जो हमारा सेविंग फंक्शन है उसका कुछ पार्ट नेगेटिव एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉइंट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी पॉइंट पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपने फोर्थ कॉलम की तरफ जो हम आते हैं तो हमारा फोर्थ कॉलम क्या है, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है कि सिंपली कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो हमारे पहले कॉलम में हमारे पास कंजम्पशन का नंबर है 100, जबकि हमारे पास इनकम है 0। तो 100 डिवाइड बाय 0, तो हम 100 को 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिए कि 0 जो है वो डिवाइजर के तौर पे वो अनडिफाइंड होता है, कि अगर आपके पास लेट 100 चॉकलेट हैं, आप उसको 0 लोगों के दरमियान तकसीम करने का आपको कहा जाए कि इनको 0 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो आप अपना सर पकड़ लेंगे कि इट मेक्स नो सेंस, इट इज अनडिफाइंड। तो यहाँ पे हम या तो इसको इन्फिनिटी लिखते हैं, या इसको आपको अनडिफाइंड लिखें, या इसको इस तरह डैश कर दें। नेक्स्ट, एपीसी मालूम करने के लिए वी नीड कंजम्पशन एज वेल एज इनकम। तो 250 डिवाइड बाई 200, हमारे पास नंबर आ गया 1.25। 1.25 अगेन एपीसी नेक्स्ट, 400 डिवाइड बाई 400 इज इक्वल टू 1। 550 डिवाइड बाई 600, 0.92। 700 डिवाइड बाई 800, 0.875। 850 डिवाइड बाई 1000, 0.85। अब ये हमारे जो नंबर आपके पास आए एपीसी के, ये बड़ी सिंपल है। अगर आपको पेपर में या किसी टेस्ट में पूछा जाए कि आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मालूम करें, अगर इनकम लेवल 600 है और कंजम्पशन 550 है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि 550 को 600 पे डिवाइड कर देना। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आप देख रहे हैं, जैसे हमने इससे पहले लेक्चर में बात की थी कि ये जो जो हमारी इनकम लेवल में इजाफा होता जा रहा है, तो हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मुसलसल कम होती जा रही है। जो किनीजन को फियर था, किनीजन इकोनॉमिक्स में, कि वो हायर इनकम पे डिमांड डिफिशिएंसी का इशू क्रिएट होगा। पहले जो हमारा कॉलम है वो है एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को फाइंड आउट करने का फार्मूला हम डिटेल से लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सेविंग डिवाइड बाय इनकम। अब सेविंग इज -100 और इनकम इज 0, तो -100 डिवाइड बाई 0, अगेन 0 पे हम कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज अनडिफाइंड, तो यहाँ पे हमने इसको डैश किया। नेक्स्ट, -50 डिवाइड बाई 200, -0.25। 0 डिवाइड बाई 400,
यस, 0 डिवाइडेड बाय 400 मेक सेंस। अगर आपके पास 0 चॉकलेट हो और आपसे कहा जाए कि इसको 400 लोगों में तकसीम करो, तो हर एक को क्या होगा, 0 ही 0 मिलेगा। इट मेक्स सेंस। 50 डिवाइड बाय 600, 0.08। 100 डिवाइड बाय 800, 0.125। 150 डिवाइड बाय 1000, 0.15। ये हमारा एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जो हमारी इनकम लेवल में इजाफा होता जा रहा है, हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में इजाफा होता जा रहा है। यानी अब देखें, अगर हमारी इनकम 1000 है तो एपीसी 0.85 का मतलब ये है कि हम इस इनकम का 85% जो है 850 रुपए कंज्यूम कर रहे हैं, और 0.15 का मतलब है कि हम 15% वो सेव कर रहे हैं। यानी एपीसी हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि हम अपनी इनकम का कितना परसेंटेज प्रोपोर्शन क्या करते हैं, वो स्पेंड करते हैं, और एपीएस हमें बताता है कि हम अपनी इनकम का कितना परसेंट क्या करते हैं, वो सेव करते हैं। अब ये एक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का है, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का है, और मोस्टली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि मार्जिनल जो है ये एडिशनल एक्स्ट्रा चेंज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। यानी एपीसी मालूम करते वक्त सिंपली आप कंजम्पशन को इनकम पे डिवाइड करेंगे, लेकिन एमपीसी मालूम करते वक्त आपने चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन को चेंज इन इनकम पे डिवाइड करना है। अब आते हैं कि हमारी इनकम जब वन हमारी इनकम 0 से 200 होती है, हमारी इनकम में 200 का चेंज आ गया, और हमारी कंजम्पशन में 100 से 250 150 का चेंज आ गया, तो डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन इज 150 और चेंज इन इनकम इज 200। तो 150 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 0.75। इस तरीके से जब हमारी इनकम 200 से 400 होती है, हमारी इनकम में अगेन 200 का चेंज आ गया, तो हमारी कंजम्पशन 250 से बढ़ के 400 होती है, इसमें अगेन 150 का चेंज आ गया। तो चेंज इन कंजम्पशन 150 और चेंज इन इनकम 200, तो 150 डिवाइड बाई 200 इज अगेन इक्वल टू 0.75। इस तरीके से जब हमारी इनकम 400 से 600 होगी, तो हमारी इनकम में अगेन 200 का चेंज आ गया, जबकि कंजम्पशन जो है वो 400 से 550 हो गई, तो अगेन कंजम्पशन में 150 का चेंज आ गया। तो 150 डिवाइड बाई 200, फिर हमारे पास 0.75 का नंबर आ गया। जब हमारी इनकम 600 से 800 होती है और हमारी कंजम्पशन 550 से 700 होती है, तो वही 200 इनकम का चेंज और 150 कंजम्पशन का चेंज, तो 150 डिवाइड बाई 200 अगेन 0.75। और फाइनली जब हमारी इनकम 800 से 1000 होगी और कंजम्पशन हमारी 700 से 850 होगी, तो अगेन कंजम्पशन में 150 का चेंज और इनकम में 200 का चेंज, तो 150 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू 0.75। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें ये बताता है कि अगर हमारी इनकम में $1 का चेंज आता है, तो हमारी कंजम्पशन में 75 सेंट की तब्दीली आएगी। और ये एमपीसी जो है ये हमारे कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप है। ये चूंकि हमारी एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए हमारे पास एमपीसी का नंबर कांस्टेंट आ रहा है। इससे पहले के लेक्चर में हमने ये बात भी की थी कि एमपीसी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से कम। अगर आप इसको कैलकुलेट करते वक्त आपके पास एमपीसी की वैल्यू 0 आई, या आपके पास 1 से ज्यादा नंबर आ गया, 1 से कोई बड़ा नंबर आ गया, 1.2 आ गया,
तो आप समझें कि आपने कैलकुलेशन में कोई गलती की है। तो एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। यानी जब हमारी इनकम चेंज होती है तो हमारी कंजम्पशन चेंज होती है, लेकिन हमारी कंजम्पशन में जो इजाफा होता है वो कम होता है हमारी इनकम के इजाफे के मुकाबले में। और फाइनली हमारा जो लास्ट कॉलम है ये है हमारे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के हवाले से। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव सिंपली सेविंग डिवाइड बाय इनकम। जिस लेवल पे हमने एपीएस मालूम करना है, हम वहां पे देखेंगे कि हमारे पास सेविंग कितनी है। फर्ज करेंगे हम देखना चाहते हैं कि अगर हमारी इनकम 600 होगी और हमारी सेविंग 50 है और हम एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मालूम करते हैं, तो 50 को 600 पे डिवाइड कर दें। लेकिन जब आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का कहा जाए तो मार्जिनल हमेशा याद रखें, मार्जिनल चेंज से रिलेटेड है। एक्स्ट्रा एडिशनल, तो इसमें हमेशा आपने क्या करना है, चेंज लेके आना है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव तो चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग। तो अब हम मालूम करते हैं, जब हम -100 से -50 सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास इनकम 0 से 200 होती है, तो डेल्टा एस को जो हम डेल्टा वाई पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर 0.25 आता है। अब हमने क्या करना है, सेविंग में चेंज और फिर इनकम में चेंज। अब सेविंग की चेंज को आपने इनकम की चेंज पे डिवाइड करना है। 50 माइनस 0 50, 600 माइनस 400 200, तो 50 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू 0.25। चेंज इन सेविंग 100 माइनस 50 50, और चेंज इन इनकम 800 माइनस 600 200, तो 50 डिवाइड बाई 200 अगेन 0.25। फाइनली हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी से मालूम करना चाहते हैं जब हमारी इनकम 800 से 1000 होती है और हमारी सेविंग 100 से 150 होती है, तो चेंज इन सेविंग 50 और चेंज इन इनकम इज 200, तो 50 डिवाइड बाई 200 0.25। अब हमने दो बातें ये भी अपने लॉस्ट लेक्चर में की थी कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। तो 1.25 प्लस माइनस 0.25 इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 0 1, 0.92 प्लस 0.08 इज इक्वल टू 1। 0.875 प्लस 0.125 इज इक्वल टू 1। 0.85 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 1। यानी हमने यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव किया कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमेशा 1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको ऐड करने से ये भी हमेशा 1 के बराबर होगा। 0.75 प्लस 0.25 अगेन रिपीट होके 0.75 प्लस 0.25। अब इस टेबल को अपने नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो। इस डायग्राम के दो पार्ट बनाए गए हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। एक्स एक्सिस पे इनकम और वाई एक्सिस पे हम कंजम्पशन को मेजर करते हैं। ये ओरिजिन से ये जो ब्लैक लाइन जा रही है ये हमारी 45 डिग्री लाइन है। 45 डिग्री लाइन ये हमारी हेल्पिंग लाइन है। इस पे जो भी हमारा नंबर होगा, यहाँ पे अगर हमारे पास 100 है तो यहाँ पे भी 100 होगा। यहाँ पे अगर 200 है तो यहाँ पे भी 200 है। जैसे कि यहाँ पे 400 को सिर्फ शो किया गया है तो यहाँ पे भी 400 है। यहाँ पे अगर 600 होगा तो यहाँ पे भी 600 होगा। कहने का मकसद ये कि हमारी 45 डिग्री लाइन है, ये हमारी हेल्पिंग लाइन है। अब उस कंजम्पशन फंक्शन को जो अभी हमने इस टेबल में पढ़ा 100
प्लस 0.75, इसको अगर हम ग्राफ करें तो उसके नतीजे हमारे पास इस किस्म का ग्राफ मिलेगा। ये 100 जो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है कि जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आ रहा है, जो जो हमारी इनकम बढ़ रही है तो साथ साथ हमारी कंजम्पशन में भी इजाफा होता जा रहा है। तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है। अब इस कंजम्पशन फंक्शन से हम सेविंग फंक्शन ऑटोमेटिकली डिराइव कर सकते हैं। ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे हमारी जो सेविंग होगी वो -100 हो। अगर ये हमारे पास यहाँ नंबर 200 होता तो ये हमारे पास -200 होगा। अब इस इनकम पे हमारी इनकम 400 है और हमारी कंजम्पशन भी 400 है। इसका मतलब है कि इस इनकम पे हमारी सेविंग 0 है, इसलिए यहाँ पे 400 पे हमारी सेविंग 0 है। अब इन दो पॉइंट्स को अगर हम सिर्फ ज्वाइन करें तो ये हमारे पास सेविंग फंक्शन आता है। इस सेविंग फंक्शन को भी हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसका ये एरिया शो करता है पॉजिटिव सेविंग, ये पॉइंट शो करता है इसका जीरो सेविंग, और ये रेड पॉइंट एरिया शो करता है नेगेटिव सेविंग। यहां भी देखें कि यहाँ पे हमारे ये कंजम्पशन जो है ये हाइयर है इनकम के मुकाबले में, तो यहाँ पे हम डे सेविंग कर रहे हैं। रेड एरिया शो करता है डे सेविंग को, ये पॉइंट शो करता है कि इस इनकम पे हमारी इनकम और कंजम्पशन आपस में बराबर है, और ये एरिया शो करता है पॉजिटिव सेविंग को, और यहाँ पे तो मजीद वाजे किया गया है। तो ये हमारी सेविंग फंक्शन का ग्राफ हम इस तरह से बनाएंगे। इसका कुछ पार्ट हमारा नेगेटिव से शुरू करेगा, ये 0 है, इससे आगे पॉजिटिव नंबर है, इससे नीचे नेगेटिव। तो ये सेविंग फंक्शन इस तरह से ग्राफ हो रहा है, यानी जो जो हमारी इनकम बढ़ रही है तो साथ साथ हमारी सेविंग भी इजाफा होता जा रहा है। तो ये था हमारा स्टूडेंट का एक बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने सेकंड चैप्टर से जो रिलेटेड है, जिसमें हमने कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, उसकी थ्योरेटिकल मैथमेटिकल बैकग्राउंड को, डिफिनीशन वगैरह को पढ़ा, फार्मूले पढ़े। उसके बाद फिर हमने इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया एक टेबल की फॉर्म में, एक स्पेसिफिक कंजम्पशन फंक्शन, और फिर इसको हमने ग्राफ किया अपने लास्ट स्लाइड में, जिसमें हमने ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन और ये हमारा सेविंग फंक्शन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।